अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास केमिस्ट्री 10th की बुक है इस टाइम और जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ हर चैप्टर का। तो आज जो मेरे पास चैप्टर है वो है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 दैट इज़ ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में सबसे पहले जब आपने आना है तो फर्स्ट पेज तो आपने करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एयर की कंपोजिशन दी हुई है। तो आपने जस्ट एक नोट कर लेना है कि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, विच इज़ नाइट्रोजन 78%। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर तक जो है वो एनफ है, इसको याद करना। देन देयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये आपने करनी है। देन आपने नेक्स्ट पेज में मूव करके आ जाना है। अच्छा, ये जी अर्थ की लिए जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स उनके नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये चारों लेयर्स के नाम आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर यानी हर लेयर की थोड़ी डिटेल है जो कि आपने करनी है। सबसे पहले आपके पास आती है जी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का मीन है टर्निंग और चेंजिंग, इतना काफ़ी याद करना। देन इसकी हाइट आपने याद करनी है कि कितनी हाइट तक ये लेयर मौजूद है। देन आपको ये पता हो कि टोटल एटमॉस्फेयर का कितने परसेंट ट्रोपोस्फेयर है। देन ये आपको आइडिया हो कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो उसके अंदर क्या क्या होता है। आपका जो वेदर है वो ट्रोपोस्फेयर बनाता है। क्लाउड्स आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर आते हैं। जो आपके जहाज़ होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और जब आप 1 किलोमीटर इंक्रीज आपका जैसे ही हाइट आप जाते हैं तो तकरीबन 6.5 डिग्री जो है वो फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। इतना इनफ है जी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है जी? स्ट्रेटो का मतलब है लेयर आर स्प्रेड आउट। ये सेकंड लेयर है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है हमारे पास एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर आपकी ओजोन पाई जाती है, जस्ट इनफ। देन कम्स मीजोस्फेयर। मीजो का मतलब होता है मिडल, और मीजोस्फेयर हमारे पास जो है ये तकरीबन 80 km अर्थ के ऊपर जो है वो फैली हुई है। इस लेयर में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो -93 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच करता है। अब ये वाली जो लेयर है हमारे पास मीजोस्फेयर, ये इसका एक फ़ायदा लिखा हुआ है कि ये मेटेरॉइड से बचाती है अर्थ सरफेस को। देन कम्स द थर्मोस्फेयर, द लास्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब थर्मोस्फेयर फर्दर जो है वो टू पोर्शंस के अंदर डिवाइड है। वो थर्मोस्फेयर की वो लेयर जो कि सन वाली साइड पे है उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर, और जो अर्थ वाली साइड पे है उसे कहते हैं आयनोस्फेयर। और ये तकरीबन ये भी 80 किलोमीटर की ऊपर तक फैली हुई, यानी मेसोस्फेयर से ऊपर 80 किलोमीटर जो है वो आपके पास थर्मोस्फेयर वाली लेयर है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है क्योंकि सन के बहुत ज़्यादा करीब है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि दो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, एक आयनोस्फेयर है और एक एक्सोस्फेयर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में मूव करके चले जाते हैं और हमारे पास आता है जी एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक। एक हमारे पास पोल्यूटेंट की डेफिनेशन आएगी। ये डेफिनेशन जो पोल्यूटेंट की बोल्ड हुई हुई है, इसको मजीद मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन मेन जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यानी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। सल्फर के ऑक्साइड यानी एसओ, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO2 बनता है। SO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बना देता है। अब ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारे पास बन जाता है, ये इरिटेट है, और उसके अलावा ये डिफरेंट तरह की एलर्जी जो है वो काज करता है। एजमा का भी एक मेजर इसकी बीमारी है एजमा। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? कि जब कार्बन की कंबस्शन हो, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, यानी ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में अगर कार्बन को आप ऑक्सीडाइज करवाएं तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन के दो ऑक्साइड हैं, एक डाइऑक्साइड एक मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड जो है वो एयर का नेचुरल पार्ट है, वो पोल्यूटेंट नहीं है। जबकि मोनोऑक्साइड जो है वो हाईली पॉइजनस है, और वो अगर उसकी कंसनट्रेशन जब भी ज़्यादा होगी तो आपको हेडेक और डिजीनेस और ये सारी कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 और NO आता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के। इनके बारे में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पॉइंट्स जो हैं वो देख लेने हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर नोट जो है वो पेपर के अंदर आपका आ सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर एक नोट लिखें। देन कम्स द मीथेन। मीथेन जो है ये कब प्रोड्यूस होती है? कि जब डेड प्लांट्स या जो मटेरियल है एनिमल का, वो जब डिके होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपके पास मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसी तरह ये जो मीथेन गैस है ये मार्शी प्लेसेस और स्वैम्स और जहाँ पे चावल का खेत होते हैं वहाँ पे आपको बबल्स की फॉर्म में निकलती हुई गैस नज़र आती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का इसका मेन जो है वो रोल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs हमारे पास ये वो केमिकल्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं एरोसोल स्प्रे में से, फ्रिज AC में से। तो ये CFC जो है इनका मेन काज क्या है, मेन इनका जो इफेक्ट है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। लेड पार्टिकल जो कि एयर के अंदर जब आते हैं
तो वो बच्चों के लिए स्पेशली वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है उसको डैमेज करते हैं। ओज़ोन जो है वो इटसेल्फ अगर अर्थ के ऊपर पाई जाए यानी अर्थ के करीब आ जाए, हवा के अंदर एटमॉस्फेयर वाली जो हवा है उसके अंदर अगर आ जाए तो वहाँ पे ओज़ोन जो है वो डेंजरस हो जाती है और ये ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, अस्थमा और आई इरिटेशन काज़ करते हैं। ये एयर पोल्यूटेंट्स की एक चार्ट बना हुआ है, ये आपने इसको एक नज़र देख लेना है। देन हमारे पास आते हैं जी सोर्सेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मतलब इतने ज़्यादा चांस कोई नहीं है, लेकिन ऐसे रफ टॉपिक हैं कि पेपर के अंदर कोई पता नहीं है एक्सपेक्टेड सम टाइम आ भी जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। नेचुरल सोर्स क्या है जी इन पोल्यूटेंट्स का, कि जब भी आपके पास नेचुरल को फॉरेस्ट के अंदर फायर लग जाएगी या कोई डस्ट स्टॉर्म जो है वो आ जाएंगी या वोल्केनोज जो है वो उनकी eruption होगी या लावा फूटेगा, तब हमारे पास ये नेचुरल सोर्स हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल पोल्यूटेंट्स में से नेचुरल सोर्स में से ये भी एक है कि जब बिजली वगैरह चमकती है तो तब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड तभी बनाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या-क्या आता है जी? मेन जो हमारे पास आती है सबसे बड़ी चीज़ वो है जी बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ये मेन ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके अलावा जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तब या डिफरेंट तरह की क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो स्प्रेज वगैरह करते हैं, वहाँ पे जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं उन स्प्रेज के अंदर होते हैं। ओज़ोन का प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो प्रोड्यूस हो, यानी ये हमारे पास जो फोटोकॉपियर होते हैं, टेलीविजन सेट, माइक्रोवेव ओवन, वहाँ पे ये काम हो रहा होता है तो ओज़ोन गैस जो है वो बन रही होती है। ये वाला चार्ट आप याद कर लें तो आपका ये सारा पिछला जो कुछ हमने पढ़ा है ये सारा इस चार्ट के अंदर सम अप हुआ हुआ है। बेहतर है कि आप इस चार्ट को सिर्फ याद करें बस। ग्लोबल वार्मिंग की आपने डेफिनेशन नोट करनी है। ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके हमारे पास इफेक्ट्स है। ग्लोबल वार्मिंग का एक काज है। काज क्या है? ये जो CFCs और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो प्रोड्यूस हो रही है ये अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप बना रहे हैं, जो कि अर्थ की जो सन से आने वाली रेज है उनको वापस नहीं जाने देते और ये ब्लैंकेट काफ़ी मोटा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जब वो काज हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो उसके ये इफेक्ट्स होंगे। ये इफेक्ट्स अपने याद कर लेने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एसिड रेन। एसिड रेन जो हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो एसिड रेन काज करते हैं। अब इस एसिड रेन के हमारे पास क्या क्या ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि शो करते हैं कि एसिड रेन जब गिरेगी तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। मार्बल की बिल्डिंग जो है वो डैमेज होंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मछलियाँ जो है वो मर रही हैं, ट्रीज़ जो हैं वो उनके पत्ते जो हैं वो झड़ गए हैं। ये डिफरेंट तरह के स्टैचूज़ जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो ये एसिड रेन के हमारे पास इफेक्ट्स हैं। ओजोन डिप्लीशन की अगर बात की जाए तो ओजोन जो है वो उसकी डिप्लीशन हो रही है। ओजोन का काम यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ओज़ोन की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये तो आप 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओज़ोन है वो डैमेज हो रही है। और डैमेज कैसे हो रही है ये अपनी रिएक्शन जो है वो याद करने हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरीके से डैमेज करता है, ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आप देखें कि ये रिएक्शन को स्टार्ट भी करा रहा है और एंड पे रीजनरेट भी हो जाता है, यानी खत्म ही नहीं होता और थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को सिर्फ एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो डैमेज कर रहा है। ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना है। देन हमारे पास जो है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन इसको सम अप करने के लिए आप ये चार्ट जो है वो लाजमी कर लेना आप लोगों ने। ये चार्ट अगर आप करते हैं तो आपको पूरे चैप्टर का जो है वो एक रिव्यू मिल जाता है। चैप्टर जो था वो आसान था, इससे पहले भी आपकी हाउ नो जो है वो है। आप काफ़ी टाइम से 6, 7, 8 क्लासेस में आप ये चीज़ें काफ़ी पढ़ चुके हैं, एयर पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें कुछ नई भी थी। लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें वन गो में आपकी क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर के हवाले से कोई भी मुश्किल चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन।